हरिओम। मेरा नाम पुष्कर तिवारी है। आज मैं आपको वास्तु का बेसिक जो टिप्स होता है वास्तुशास्त्र के, उसके विषय में बता रहे हैं। हमारा मोबाइल नंबर इधर है, चाहे तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है जो दिशा ज्ञान को दर्शाता है। तो दिशा ज्ञान को दर्शाने का मतलब ये है कि सबको तो पता होता है, लेकिन वास्तु में उस दिशा का कैसे उपयोग होता है, इस विषय में हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि मैंने इधर पूर्व दिशा को माना है, चूँकि कुंडली जब बनाते हैं तो कुंडली में पूर्व दिशा इधर ही होता है। तो पूर्व दिशा है, तो पूर्व दिशा क्यों है? क्योंकि यहाँ से सूर्य उदय होते हैं। और ये हो गया साउथ ईस्ट, ये दक्षिण पूर्व बोलेंगे, यहाँ हो गया दक्षिण साउथ दिशा। फिर साउथ वेस्ट हो गया, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम दिशा वेस्ट हो गया। और ये जो है उत्तर पश्चिम जो है नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया उत्तर, और नॉर्थ ईस्ट जो है उत्तर पूर्व हो गया। देखिए, इसको हम लोग अग्नि कोण बोलते हैं और इसको हम लोग निसर्ग कोण बोलते हैं। इसे हम वायव्य कोण बोलते हैं और इसे हम ईशान कोण बोलते हैं। सबसे पहले जो है इस कोण का महत्व को समझते हैं कि क्या इस कोण का महत्व है। तो सबसे पहले हम यहाँ ईस्ट से शुरू करते हैं। हमने एक समय कैलकुलेट किया है, सूर्योदय से लेके 3 घंटे का समय हमने मान के चला है। तो सूर्योदय मान लेते हैं, कभी कभी 6 बजे भी होता है, कभी 6:30 बजे होता है। तो ये एक निश्चित रहेगा, या थोड़ा बड़ा आधे घंटा 40 मिनट का अंतर हो सकता है। तो 6 बजे से 9 बजे का हमने टाइम को पकड़ा है। तो ये पूर्व दिशा है, जो कि 6 बजे से 9 बजे का जो टाइम होता है, वो जो है सूर्य जो है पूर्वी हिस्से में रहते हैं। मतलब सूर्य यहाँ से उदय होते हैं और पूर्वी हिस्से में रहते हैं इतने बजे तक। इसलिए ऐसा घर बनाएं कि सूर्य की पर्याप्त रोशनी घर में आ सके, है ना। तो ये आ सके और इससे जो है पॉजिटिव एनर्जी आता है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए कि दरवाजे खिड़कियाँ अगर इस दिशा में है तो उसे ज़रूर खोल देना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, दूसरी अगर बात करेंगे हम, दोपहर का जो समय होता है 9 बजे से 12 बजे तक, ये मान के चलिए सुबह 9 से दोपहर के 12 बजे तक सूर्य यहाँ से निकल के इधर आ जाते हैं। तो यहाँ आने का मतलब हो गया कि घर के दक्षिण पूर्व में होते हैं सूर्य। और यहाँ पर हमने बोला है कि अग्नि कोण है। अग्नि कोण का मतलब हो गया कि यहाँ पर अग्नि उत्पन्न करना अच्छा होता है, मतलब यहाँ पर किचन होना बहुत अच्छा हो सकता है। अच्छा, रसोई, उसके अलावा हम बोल सकते हैं इसको भोजन पकाने के लिए यह समय जो है उत्तम हो सकता है, सुबह के 9 बजे से 12 बजे तक। जो दोपहर का लोग भोजन बनाते हैं उसके लिए। सुबह में तो आदमी को फल खाना चाहिए, इसलिए भोजन बनाने का हम ये नहीं बता रहे, ये समय बता रहे 9 से 12 बजे तक भोजन बनाने का, है ना। अब देखिए, यहाँ पर अग्नि कोण मतलब इस दिशा में अगर किचन हो तो अति शुभ होगा, अति शुभ। घर में पकवान अच्छे बनेंगे और पकवान जो है शरीर में लगने के लायक होगा वो पकवान। अब देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है दक्षिण, तो ये जो अगर पूरब है तो इसे अगर खड़ा हो जाएंगे तो ये जो है दक्षिण ही दिशा होगा। और 12 से 3 बजे का जो समय होता है विश्रांति का समय होता है, आराम का समय होता है। वो खाना पीना खा के लोग आराम करते हैं, जैसे कि साधु संत जो है वो आराम करते हैं, आराम का समय। तो बोल सकते हैं कि सूर्य जो है दक्षिण दिशा में आ गए हैं, तो शयन कक्ष जो है इसी दिशा में बनाना चाहिए। मतलब दक्षिण जो ये दिशा है, यहाँ पर शयन कक्ष बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर आराम से सूर्य की रोशनी मिलेगा, शरीर में गर्माहट आएगी, सुबह में ठंडी के मौसम में भी अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो है खिड़की दरवाजे अगर बंद खुले हैं तो उसको उस पर पर्दे चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की खराब किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेज अंग्रेजी में बोलते हैं, वो जो है प्रवेश करेगी और वो जो है आपके स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है। तो 12 से 3 बजे विश्रांति का समय दक्षिण दिशा को हम बोलेंगे। तो यहाँ पर विश्राम का रहना ही चाहिए। अब देखिए, उसके अलावा अगर बात करें कि 3 से 6 जो है दक्षिण पश्चिम का, जो 3 बजे दोपहर से 6 बजे का समय है, दक्षिण पश्चिम दिशा में सूर्य आ जाते हैं, उसको निसर्ग कोण बोलते हैं। और निसर्ग कोण में क्या होना चाहिए वो भी मैं आगे बताता हूँ, लेकिन ये अध्ययन और कार्य का समय होता है। कोई काम करना है तो 3 बजे से 6 बजे
दोपहर में आप काम कर सकते हैं और अध्ययन का होता है। उस समय जो हम बोलेंगे कि दक्षिण पश्चिम में जब सूर्य होता है तो यहाँ पर आप पुस्तकालय वगैरह जो है रख सकते हैं। पुस्तकालय पढ़ने का स्थान भी किया जाता है, कहीं कहीं लोग करता है। लेकिन इस दिशा में बनाना क्या चाहिए, इस दिशा में बनाना चाहिए बाथरूम, क्योंकि बाथरूम जो है इस दिशा में रहेगा तो सूर्य की किरणें जब सोख लेती है, माने इसका जो सूर्य की किरणें जो है इसको सोख लेगी बाथरूम का की, और ये है लैट्रिन का जो पानी होता है उसको जो है सूर्य की किरणें सोख सकती हैं। तो दक्षिण पश्चिम दिशा में बाथरूम नैसर्गिक कोण जो होता है इसको राक्षस स्थान, यम स्थान भी बोलते हैं। तो ये भी हम आपको बता दें कि राक्षस और यम स्थान ये है और ये जो है राक्षस स्थान होता है। तो इस बात को भी हमको आगे बताएंगे, आगे के वीडियो में आपको वास्तु का थोड़ा थोड़ा टिप्स देते जाएंगे। तो ये बातें एकदम ध्यान में रखना चाहिए कि हमें बाथरूम कहाँ बनाना चाहिए, और दहन कक्ष भी हम वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन बाथरूम के बगल में नहीं, उसका स्थान अलग होता है। कैसे होता है मैं बताऊंगा आपको। अब देखिए पश्चिम दिशा की तरफ आते हैं तो शाम के 6 बजे से रात 9 बजे का समय को हम इसको मान के चलते हैं, ये बैठने का पढ़ने का समय होता है। इसलिए घर का पश्चिमी कोना भोजन या बैठक कक्ष के लिए बहुत ज़्यादा उत्तम होता है। माने बैठक करना है तो करे शाम के समय, घर परिवार सब लोग मिल के। और दूसरा जो कहेंगे भोजन अगर करना है रात्रि भोजन तो इसी समय में भोजन इसी दिशा में करना चाहिए। अब देखिए हम बात करेंगे ये 9 से 12, मतलब 9 बजे रात्रि से 12 बजे, मतलब अर्ध मध्य रात्रि जिसको बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पश्चिम का जो कोण होता है उसका जो है दिशा होता है। उस समय सूर्य इधर आते हैं जो कि हमें दिखते नहीं है, लेकिन इस दिशा में सूर्य आ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर शयन कक्ष के लिए उपयोगी होता है, शयन कक्ष के लिए उपयोगी होता है। यहाँ पर अगर सोए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके अलावा अगर बात करें कि नॉर्थ दिशा जो होती है, नॉर्थ जो है ये कुबेर का भी स्थान बोला जाता है। 12 बजे मध्य रात्रि से 3 बजे का सुबह का जो समय होता है, सूर्य उत्तरी भाग में होते हैं जो हमें दिखते नहीं है। यह समय अत्यंत गोपनीय होता है और यह दिशा बहुत कीमती वस्तुओं या जो ज्वेलरी होते हैं उसको रखने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण की हम बात करें, अच्छा वायव्य कोण का मैंने बताना भूल गया। वायव्य कोण मतलब हवा, हवा का प्रवेश, इधर झरोखे होंगे तो हवा बहुत अच्छी आएगी घर में, है ना। अब हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट की, बात करते हैं जो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोला जाता है, 3 बजे से लेकर 6 बजे सुबह का समय को ब्रह्म मुहूर्त का समय कहा जाता है। इस समय सूर्य घर के उत्तर पूर्वी भाग में होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि हम लोग जो है पूर्वी दिशा में है, इसलिए हमें नहीं दिखाई देते हैं। तो यह समय चिंतन मनन व अध्ययन के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा इसके अलावा अगर हम आपको बोले तो यहाँ पर ये जो होता है ईशान कोण होता है, देवताओं का निवास स्थान होना चाहिए। आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ कि भगवान शिव का जो दूसरा नाम बोल सकते हैं तो ईशान भी होता है। ईशान भगवान शिव का भी नाम है और ये दिशा जो है उन्हीं को समर्पित होता है। उसके अलावा अगर बोले तो गुरुदेव जो बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं उनका, और जो केतु जो मोक्ष का कारक होते हैं उनकी भी ये दिशा है। तो ईशान कोण में जो है पॉजिटिव एनर्जी आता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है। यह समय योगा ध्यान अध्यात्म करना बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है। तो अगर कोई भी घर आप बना रहे हैं तो इस बात को ध्यान में रखिए कि सबसे पहले उस घर में सूर्य की रोशनी जरूर से जरूर प्रवेश करे, है ना, जरूर से जरूर। मतलब कि इधर से इधर सूर्य आएंगे तो हमें ऐसा रखना है घर कि इस साइड में हमारे लिए ठीक रहे। मतलब कि हम अंदर आने जाने का रास्ता पूरब पश्चिम हो तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा होता है। पूरब पश्चिम हो तो, ईशान कोण भी हो तो भी अच्छा रहता है। और कम से कम हमारा सूर्य की रोशनी घर में प्रवेश करे उसको ध्यान में रखना है। खास करके जो सबसे बढ़िया कोण जो होता है वास्तुशास्त्र में, ये भी मैं बता दूं कि दिशा का अगर बोले हम तो पूर्व दिशा और उत्तर दिशा सबसे अच्छा होता है वास्तु में। और इसीलिए हम उत्तर और पूर्व के कोण को ईशान कोण देवता का स्थान बोलते हैं, पॉजिटिव एनर्जी का स्थान बोलते हैं।
तो इन बातों को ध्यान में रखिए और हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हो सके तो शेयर भी करें। धन्यवाद।